धौलपुर गांव में एक लोहार मगन रहता था। उसका एक भरा पूरा से परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले मगन ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने जब डिब्बा लेकर आई तो मगन ने कहा, मुझे आज आने में देर हो सकेगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर मगन अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही मगन पहुंचा, उसने कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मगन कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ हंस रहा है। हैरान होकर मगन ने पूछा, आप ठीक है? उस साधु को मगन नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम उसका नाम लेकर कहा, आओ मगन बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे में से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर मगन हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने मगन का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ़ करना। मगन ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं से कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने मगन को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। मगन ने कहा, आपका आशीर्वाद काफ़ी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथों में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वे बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। मगन अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहे को पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी तो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। मगन समझ गया कि यह जादुई हथौड़ा है, वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता है, लोहा सीधा वही बन जाता है। जादुई हथौड़े की वजह से मगन का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह रोज मगन उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव में लोगों को भी बेच देता। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव के मुखिया को उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़ों से गांव और शहर के बीच आने वाले एक पहाड़ तोड़कर मदद करोगे? इसके बीच एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर मगन ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय मगन मन में खुश हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा फायदा हो तो नहीं रहा। इसी सोच में डूबे हुए मगन घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु मगन को दोबारा दिखा। मगन ने उन्हें अपने मन की सारी बात बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है, इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। मगन ने अच्छे से साधु से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा
उसके बाद मगन ने बहुत धन कमाया। आज मगन एक अमीर आदमी बन गया। अभी भी वो जब भी ज़रूरत महसूस होती है उस जादुई हथौड़ों का इस्तेमाल कर लेता है। कहानी से सीख, कोई वस्तु हो या दिमाग, इसका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना जरूरी है।